हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अगला सीक्वेंस बात कर रहे हैं 8085 मैक्रो प्रोसेसर का। ओके, जिसमें लास्ट में हम लोगों ने पिन डिस्क्रिप्शन और सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखा। ओके, पहला हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो A8 to A15 था, जो हमारा जो है पिन नंबर इंडिकेट कर रहा था 21 से 28 तक आउटपुट था। सेकंड हमारा मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस यानी कि AD0 to AD7 जो पिन नंबर इंडिकेट कर रहा था 12 से 19, और वो A0 to A7 यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल और D0 to D7 यहाँ बाई डायरेक्शनल था, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं थर्ड में, दिस इज द कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में हमारे पास 6 सिग्नल है। ALE, ओके, S0, रीड, राइट, ओके, फिर S1, फिर इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। ओके, तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले क्या हम लोग पहला ALE सिग्नल के बारे में बात करेंगे। सिंपल फर्स्ट ALE, ऑफकोर्स लास्ट हम लोग जो है बात किए हुए हैं एड्रेस लैच इनेबल, है ना। एड्रेस लैच इनेबल पिन नंबर इसका क्या है, पिन नंबर बताओ क्या होता है भाई, है ना। हम लोग 21 से 28 हम लोग किसको बात किए थे, 21 से 28, 21 से 28 हम लोग बात किए क्या, एड्रेस हायर ऑर्डर एड्रेस बस। उसके बाद हमारा जो है 29 है S0, है ना। और ये पिन नंबर कितना है, ये पिन नंबर है 30, और ये आउटपुट सिग्नल है। आउटपुट सिग्नल यानी कि ये क्या है कि ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के द्वारा जो है ये सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है ना। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा एक सिग्नल भेजा जा रहा है, दैट इज द स्पेशल पर्पस, दैट इज फॉर द स्पेशल पर्पस पिन, स्पेशल पर्पस सिग्नल विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शन को, ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूनिट जो है एक स्पेशल पर्पस सिग्नल, ओके, या एक स्पेशल पर्पस जो है पिन ये जनरेट करता है सो दैट कि ये फंक्शन को कंट्रोल कर सके। बट कौन से फंक्शन को, और ये कैसा सिग्नल है, तो एक्चुअली इट इज ए पॉजिटिव गोइंग सिग्नल। पॉजिटिव गोइंग सिग्नल कहने का मतलब क्या है, आगे हम लोग टाइमिंग डायग्राम देखेंगे, है ना। दिस वन, अगर सिग्नल का स्टेटस हाई है तो पॉजिटिव गोइंग सिग्नल, अगर सिग्नल का स्टेटस लो है तो नेगेटिव गोइंग सिग्नल, है ना। जिसको अभी हम लोग ट्रिगरिंग में देखेंगे, इंटरप्ट टॉपिक में, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो डोंट वरी। हम लोग वहाँ पे लेवल ट्रिगरिंग देखेंगे, पॉजिटिव ट्रिगरिंग देखेंगे, ओके, हायर लेवल, लोअर लेवल, एज ट्रिगरिंग देखेंगे। ओके, तो ये पॉजिटिव गोइंग सिग्नल है जो एवरी टाइम जनरेट होता है, यानी कि हर एक टाइम वो जनरेट होते रहता है। हर ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, जैसे ही फंक्शन स्टार्ट हुआ, वैसे ही सिग्नल जनरेट हो जाता है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ओके, यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर जैसे ही अपना ऑपरेशन स्टार्ट होता है, वैसे जैसे ऑपरेशन अपना स्टार्ट करता है वैसे ही सिग्नल जो है ALE जनरेट हो जाता है। ओके, यानी जब जब ऑपरेशन स्टार्ट होगा तब तब ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव गोइंग सिग्नल। तो जब ये पॉजिटिव गोइंग सिग्नल है, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जा रहा है, देन ये इनिशियली क्या इंडिकेट करेगा, ऑलवेज इनिशियली ये ऑलवेज इंडिकेट करेगा देयर इज द एड्रेस बिट। क्योंकि जैसे ही आपका ये सिग्नल स्टार्ट हो गया, ओके, देन एक्टिव हो गया, मतलब ALE1। जब ALE1 हो गया तो जो AD0 to AD7 है ये किसके लिए वर्क करेगा, A0 to A7 के लिए, है ना। ये A0 to A7 के लिए वर्क करेगा। तो A0 to A7 के लिए वर्क करेगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं when the 8085 माइक्रो प्रोसेसर starts its operation, then there must be the lower address bit because ALE signal is automatically generated every time, है ना। वहां पे एड्रेस बिट है, जो कौन सा एड्रेस बिट है, A0 to A7, ओके, जो कहां से आया है, 80 to 87 से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ALE का मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ द ALE इज टू इनेबल द लैच सिग्नल, लैच एड्रेस, लैच लोअर ऑर्डर एड्रेस फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड
डेटा बस, यानी कि AD0 to AD7, है ना। और इस तरह से ये एक जनरेट करता है सेपरेट सेट ऑफ बस A0 to A7, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब ALE 1 होगा तो AD0 AD7 A0 to A7 के लिए होगा, और जब ALE हमारा 0 होगा यानी कि नेगेटिव गोइंग सिग्नल लोअर लो स्टेटस होगा, ओके, इनएक्टिव होगा, तब ये किसके लिए वर्क करेगा, D0 to D7 के लिए। क्लियर। तो ये हमारा था ALE सिग्नल। अब लोग नेक्स्ट अब देखेंगे क्या, रीड सिग्नल, है ना, रीड दिस वन। तो नेक्स्ट हमारा सिग्नल जो है ओके वो कौन सा सिग्नल है, RD बार, है ना, रीड सिग्नल। रीड सिग्नल आपको पता है, इसका पिन नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओके। 21 से 28 हमारा था A8 to A15, 29 हमारा S0 होगा, 30 हमारा ALE होगा, और रीड हमारा जो है 32 है ना। यानी कि राइट सिग्नल हमारा जो है ओके WR बार राइट सिग्नल होगा, उसका पिन नंबर कितना होगा 31, ओके। दोनों हमारा आउटपुट सिग्नल है, ओके। क्यों, क्योंकि दोनों हमारा जो है MPU यानी कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के द्वारा जनरेट हो रहा है ना। तो याद कैसे रखेंगे भाई, ओके, S0 21 से 28 तक हायर ऑर्डर एड्रेस हो गया था। उसके बाद हम लोग S0 यानी कि उसका स्टेटस देखे, S0 नॉट मतलब 0 यानी कि इनिशियल स्टेटस उसका क्या है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, राइट किया, लिखेंगे तब तो पढ़ेंगे ना, बिना लिखे कैसे पढ़ेंगे, इस तरह से हम लोग सोचते हैं, ओके। ये नहीं कि पहले पढ़ेंगे तब लिखेंगे, पहले लिखेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखेंगे वो पिन नंबर के याद करने के व्यू से कि पिन नंबर हमारा 31 है, फिर हम लोग पढ़ेंगे फिर 32 होगा, ओके। तो हमारा यहाँ पे रीड और राइट फंक्शन जो है वो हमारा दोनों आउटपुट सिग्नल है। तो हम लोग यहाँ पे रीड सिग्नल को जो कहते हैं दैट इज द कंट्रोल सिग्नल, ओके। दैट इज कंट्रोल सिग्नल विच इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट कि जो भी आपका सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइस है उसको रीड करना है ना। आपका इनपुट आउटपुट हम लोग साथ में बोलते हैं, एक्चुअली इनपुट को तो हम लोग रीड करते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ओके, इनपुट हम लोग रीड करके हम लोग अपने मेमोरी में जाते हैं, है ना। तो इनपुट से हम लोग जो भी इनपुट दे रहा है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को, तो उसको हम लोग रीड करते हैं। आउटपुट यानी कि उसको देते हैं यानी कि राइट करते हैं, बट हम लोग कंबाइंडली इनपुट आउटपुट बोल देते हैं। और मेमोरी से हमारा आ भी सकता है, मेमोरी में जा भी सकता है। तो मेमोरी से फ्रॉम द मेमोरी और टू द माइक्रो प्रोसेसर हो, याद रखेंगे, है ना, फ्रॉम मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर यानी कि रीड, वही टू मेमोरी यानी कि राइट। अब लिखना है मेमोरी में कहाँ, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर यानी कि राइट, ओके, दिस वन। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला कि जो भी सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सिलेक्टेड मेमोरी है, उसको रीड करना है ना। तो रीड करना यानी कि जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ओके, उसको रीड किए, किससे, जो भी आपका सिलेक्टेड डिवाइस था उससे रीड करके कहाँ भेजे, ओके, कहाँ, ब्रेन में, है ना, ओके, ब्रेन में भेजे यानी कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट उसको पढ़ लिया, ओके। यानी कि अब हमारा जो डेटा है यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा सिस्टम बस पे अवेलेबल होके वो कहाँ चला गया, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में, ओके। यानी कि सिस्टम बस पे अवेलेबल हो गया, सिस्टम बस दैट इज द पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, देन दैट इज द रीड सिग्नल। नेक्स्ट जो हमारा है राइट सिग्नल, तो राइट याद रखेंगे टू द मेमोरी यानी कि इनटू द मेमोरी, है ना, फ्रॉम द मेमोरी, ओके, टू द माइक्रो प्रोसेसर यानी कि इनटू द माइक्रो प्रोसेसर, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। तो इनटू द मेमोरी आगे हम दिखाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी रीड और इसको मेमोरी राइट। क्योंकि हमारा मेमोरी और ये राइट और रीड दोनों लो एक्टिव सिग्नल है, ये भी लो एक्टिव सिग्नल, ये भी लो एक्टिव सिग्नल, तो इस पर हम लोग बार दे दिए। तो लो एक्टिव सिग्नल कहने का मतलब क्या है कि जब RD बार का वैल्यू 0 होगा, है ना, तो RD बार का वैल्यू 0 होगा तभी ये एक्टिव होगा।
यानी कि रीड सिग्नल जो है हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द लो एक्टिव सिग्नल। लो एक्टिव सिग्नल यानी कि व्हेन RDR इक्वल टू 0 देन दिस सिग्नल इज एक्टिव ओके एंड स्टार्ट्स ऑन फंक्शन। सिमिलरली हम लोग WR राइट पिन नंबर 31 आउटपुट है ना, तो WR जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ये भी एक कंट्रोल सिग्नल है ओके, इट इज ऑल्सो जनरेटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट ओके। ये भी हमारा जो इंडिकेट कर रहा है कि जो भी डेटा है कहाँ, डेटा बस पे ओके, जो भी डेटा है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग रिटेन करेंगे है ना, कहाँ लिखेंगे भाई, इनटू द सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी है ना, वही हम लोग बोले टू द मेमोरी, टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस, कहाँ से, फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। जब हम लोग इनपुट आउटपुट लिखेंगे तो उसके लिए IOW लिखेंगे, जब यहाँ पे इसको IOR लिखेंगे है ना, रीड करेंगे तो यानी कि जो भी अब सिस्टम बस पे यानी कि डेटा बस पे जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी में राइट करेंगे यानी कि ट्रांसफर करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग ने बात किया था ऑपरेशन ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, डेटा जो हमारा गैदर्ड है ओके ब्रेन में माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम बस में, उस सिस्टम बस से हम लोग डेटा वो कहाँ भेज रहे हैं, जो भी पेरिफेरल डिवाइस है आसपास में, जो भी आपका सिलेक्टेड डिवाइस है, जो डिवाइस को सिलेक्ट किया है, जिस डिवाइस का एड्रेस आपको पता हो ओके, उस एड्रेस पे उस सिलेक्टेड डिवाइस पे अपने डेटा को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, दैट इज द राइट सिग्नल। तो सिमिलरली जिस तरह से ये लो एक्टिव सिग्नल है, ये भी WR भी हमारा क्या है, ये भी लो एक्टिव सिग्नल है। तो लो एक्टिव सिग्नल यानी कि मतलब क्या हो गया कि जब WR हमारा 0 हुआ तो जो भी डेटा है डेटा बस पे वो कहाँ चला गया, वो राइट हो गया, ट्रांसफर हो गया इनटू द सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी लोकेशंस, जो भी लोकेशंस है वहां जाके ये इनपुट आउटपुट और राइट हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट वो है SNOD एंड S1 ओके। आपको मैंने बताया था है ना, A8 to A15 जो है पिन नंबर कितना था, 21 8 7 15 28, फिर SNOD 29, फिर मैंने क्या बोला पहले राइट करेंगे फिर हम लोग एड्रेस लाइट इनेबल करेंगे 30, फिर राइट करेंगे 31, रीड करेंगे 32 ओके, फिर S1 33, फिर इनपुट आउटपुट मेमोरी बार 34। तभी हम लोग इन दोनों का बात कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा एक स्टेटस सिग्नल है ओके, यानी कि ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का एक स्पेशल पर्पस सिग्नल है जो स्टेटस बताता है, जिसका पिन नंबर कितना है भाई, पिन नंबर आपका 29 और 33 रेस्पेक्टिवली ओके। ये 29 और 33 है और ये हमारा चूंकि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जनरेट हो रहा है तो ये हमारा आउटपुट सिग्नल है। तो SNOD S1 क्या है, मैंने क्या बोला, इट इज द स्टेटस सिग्नल। ये स्टेटस सिग्नल है जिसको हम लोग यूज करते हैं विच इज यूज टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का जो डिफरेंट ऑपरेशंस है उस डिफरेंट ऑपरेशन को डिफरेंशिएट करने में हम लोग को मदद करता है, यानी कि इस SNOD और S1 का वैल्यू बताएगा कि माइक्रो प्रोसेसर में उस समय ऑपरेशंस क्या है, यानी कि उसके स्टेटस को चेक करके SNOD और S1 का वैल्यू ही उसके स्टेटस को चेक करेगा और स्टेटस को चेक करके ये बताएगा कि माइक्रो प्रोसेसर का वहां पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। देन फाइनली हम लोग बोल सकते हैं इट इज द स्टेटस सिग्नल विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट ऑपरेशन। डिफरेंशिएट मतलब कि पहचान सकता है ये है ना, तभी तो डिफरेंशिएट करेगा ओके। जैसे लाल हरा पीला कलर हम लोग को पता है, अब बॉल दे देंगे, लो भाई इसमें लाल बॉल चुनो ओके, पीला चुनो, ब्लू चुनो, तो जब तक आपको रेड ब्लू येलो नहीं पता हो तब तक आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ओके। तो ये भी डिफरेंशिएट करने के इसमें प्रॉपर्टी है। डिफरेंशिएट कैसे करता है, तो इस सिग्नल का वैल्यू ओके। तो जो भी हमारा SNOD S1 ओके
S0 और S1 का स्टेटस ये बताएगा, ओके, यानी उसका वैल्यू बताएगा कि उसमें ऑपरेशन क्या हो रहा है। अगर इस S0 और S1 का वैल्यू 0 है, अगर दोनों का वैल्यू 0 है, उस समय माइक्रो प्रोसेसर हॉल्ट स्टेट पे है। हॉल्ट आपने सुना होगा, है ना, ग्रामीण परिवेश में ज्यादा सुना होगा आपने। कहाँ? ओके, रेलवे में। रेलवे में हॉल्ट बोलते हैं जहां पे ट्रेन रुकता है। जहां पे भी जो है आपका ट्रेन रुक रहा है उसको हॉल्ट कहते हैं। ओके, यानी कि वहां पे माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन रुक गया, हॉल्ट, बंद हो गया। ओके, कब? जब S0 और S1 का वैल्यू क्या है? 0 है। जब इन दोनों का वैल्यू 0 है, उस समय इसका ऑपरेशन जो है वो हॉल्ट हो गया। ओके, वही अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि S0 का वैल्यू 0 और S1 का वैल्यू 1 है, अगर ऐसा स्टेटस आया, अगर ऐसा वैल्यू आया, देन उस समय जो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ऑपरेशन हो रहा है वो रीड ऑपरेशन हो रहा है, याद रखिए, 0 1। उसके बाद जब 1 0 होगा तो राइट ऑपरेशन होगा, और जब इन दोनों का वैल्यू 1 1 होगा तो फेच ऑपरेशन होता है। फेच मतलब देना। फेच, यहां पे हम लोग बात करेंगे ऑप कोड फेच। ऑप कोड फेच, है ना, ऑप कोड फेच जो आगे आपको पढ़ना है। ओके, ऑप यानी कि ऑपरेशन, कोड मतलब जिस कोड के तहत कर रहे हैं। ओके, यानी कि जिस कोड के तहत हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वो कोड को अगर हम लोग दे रहे हैं, यानी कि वो कोड यानी कि इंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं, फेच मतलब देना। ओके, तब हम लोग जो है उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आगे जाके आप आगे बेसिक ऑपरेशन देखेंगे, टाइमिंग डायग्राम। ओके, ऑप कोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ये सब सारा ऑपरेशन सब देखेंगे, डोंट वरी। तो हम लोग ने यहाँ पे ये स्टेटस देख लिया। हम लोग ने क्या बात किया? देयर आर 4 स्टेटस व्हेन S0 and S1 both are 0, okay, then there is the operation of halt। halt मतलब रुक जाना। प्रैक्टिकली हॉल्ट हम लोग जो जानते हैं बस वही यहाँ पे भी है, हॉल्ट जहाँ पे ट्रेन रुकता है। ओके, नाउ 0 और 1 रीड ऑपरेशन, 1 0 राइट ऑपरेशन, 1 1 फेच ऑपरेशन। देन ये हमारा क्या हो गया? स्टेटस सिग्नल। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। तो हम लोग इसका बात कर लिए, ये बात कर लिए, ये बात कर लिए, ये बात कर लिए, अब बच गया ये इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, है ना। हम लोग देखते हैं इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। ओके, अब ये पिन नंबर कितना है भाई? 34 है। ओके, और ये भी हमारा कैसा सिग्नल होगा? ये भी हमारा सिग्नल जो होगा वो आउटपुट सिग्नल होगा। नो, तो इनपुट आउटपुट मेमोरी बार पिन नंबर 34 और ये आउटपुट है। ये भी हमारा एक कंट्रोल सिग्नल है ना। ये भी हमारा जो है डिफरेंशिएट करता है ऑपरेशन को। ओके, अब ये माइक्रो प्रोसेसर जो इस सिग्नल को जनरेट कर रहा है, तो इसमें 2 सिग्नल है। ओके, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी बार। ओके, यानी कि इन दोनों इनपुट आउटपुट यहाँ पे यूज हुआ है इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। ओके, मेमोरी बार जो यूज हुआ है वो मेमोरी डिवाइस के लिए। तो इनपुट आउटपुट पे देखो यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ है। ओके, बट मेमोरी पे बार लगा हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू जब 1 होगा तब ये इनपुट आउटपुट के लिए काम करेगा, और जब इसका वैल्यू 0 होगा तो ये मेमोरी के लिए काम करेगा। यानी कि दोनों जो है हमारा इनपुट आउटपुट और मेमोरी सेम पिन से कनेक्ट हो रहा है, एक ही पिन से। ओके, जब इसका वैल्यू 1 तब इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ ये कम्युनिकेट होगा, जब इसका वैल्यू 0 तो ये मेमोरी के लिए कम्युनिकेट होगा। यहाँ पे कम्युनिकेट होने का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस पिन, ओके, इनपुट आउटपुट मेमोरी पिन इंडिकेट्स और इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द ऑपरेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। यानी इनपुट आउटपुट ऑफ मेमोरी डिवाइस को पहचानने का शक्ति इसी पिन में है, इसी पिन में है। तो जब इसका वैल्यू जो है 1 होगा, ओके, तो जब इसका वैल्यू 1 होगा तो ये खुद ये पिन कहता क्या है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है, दिस ऑपरेशन इज यूज्ड, ये ऑपरेशन इज फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस।
ओके। लेकिन जब इसका वैल्यू 0 हो रहा है तो ये खुद कह रहा है कि ऑपरेशन जो हो रहा है वो किसके लिए होगा, ये मेमोरी डिवाइस के लिए हो रहा है। सो सिंपल। तो इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 2 होगी, 0 हो गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन दिस सिग्नल गोज हाई, तो यहाँ पे इसके लिए यूज होने का मतलब क्या है, क्या डेटा ट्रांसफर करना? नहीं, डेटा तो डेटा बस के द्वारा ट्रांसफर होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको यूज करने का मतलब क्या है कि जो भी जब ये सिग्नल हाई होगा तो जो एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के द्वारा दिया गया, ऑफकोर्स आपने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से जो है एड्रेस बस, है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है और ये एड्रेस बस है। तो आपने देखा क्या कि इस एड्रेस बस से तो सारा कनेक्टेड है भाई, है ना। ये मेमोरी भी कनेक्टेड है, इनपुट डिवाइस भी कनेक्टेड है, आउटपुट डिवाइस भी कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे एड्रेस किसको जाएगा, जो एड्रेस भेज रहा है यहाँ पे ये एड्रेस किसको जाएगा, तो उस समय एक सिग्नल जनरेट होगा इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। ओके। अगर माइक्रो प्रोसेसर यूनिट ये सिग्नल को जनरेट किया और जनरेट करने के बाद अगर ये सिग्नल हाई है तो उस कंडीशन में ये एड्रेस जो है इनपुट आउटपुट को देगा। अब यहाँ पे ये बात आता है कि इनपुट और आउटपुट किसको देगा, तो उसमें अब जिसको एड्रेस दे रहे हैं उससे डेटा लेना है या उसको डेटा देना है। अगर उससे डेटा लेना है तो ऑटोमेटिकली ये एड्रेस किसको जाएगा, इनपुट को। अगर डेटा देना है तो एड्रेस किसको जाएगा, आउटपुट को। तो ये साथ साथ चलता है साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर डेटा इनपुट से लेना है तो उसमें इनपुट का एड्रेस पता होना चाहिए, तब तो डेटा लेंगे ना। ओके। किसी से भी आपको कोई सामान लेना है तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए ना आपको। ओके, तब आप वहां जाएंगे, एड्रेस मिल जाएगा। ओके, किसी को देना है तब भी उसका एड्रेस पता होना चाहिए। अब दोनों को एक साथ तो ले दे नहीं सकते हैं, है ना। ये हम ही को देना है, हम ही को लेना है। अगर हमको किसी को देना है तो उस एड्रेस पे चले गए तो बिजी हो गए भाई। अगर हमको किसी से लेना है तो उस एड्रेस पे चले गए तब भी बिजी हो गए। ओके। तो यहाँ पे जब इनपुट आउटपुट मेमोरी बार का वैल्यू 1 होगा देन दिस ऑपरेशन यूज फॉर द इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगर डेटा उससे लेना होगा तो ये इनपुट डिवाइस को एड्रेस देगा। यानी कि जो एड्रेस बस पे एड्रेस दिया जा रहा है वो एड्रेस इनपुट के लिए होगा, कब, जब इनपुट आउटपुट मेमोरी बार का वैल्यू 1 होगा, और साथ में कब, जब उससे डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है माइक्रो प्रोसेसर को। लेकिन अभी भी सिग्नल इसका स्टेटस हाई है और डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन इनपुट आउटपुट डिवाइस को देना है। यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ किसका बात कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइस का। तो आउटपुट डिवाइस का यानी कि उस कंडीशन में ये एड्रेस आउटपुट को देगा। लेकिन जैसे ये लो स्टेटस सिग्नल होगा, लो एक्टिव सिग्नल होगा, ओके, यानी कि व्हेन दिस सिग्नल गोज लो, तब इस एड्रेस बस पे जो एड्रेस है वो एड्रेस किसके लिए है, वो मेमोरी के लिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग द इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। ओके, तो हम लोग फिर ये हमारा कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल हो गया। तो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल जो हम लोग देखे 29 से 34 तक देखे, है ना। हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल में सबसे इंपॉर्टेंट अब आपका आ रहा है इंटरप्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। सो देखते रहिए वीडियो को। ओके, थैंक यू।